गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो चैप्टर 6 है वो फिनिश किया था। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 10th में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी है और वहाँ से आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, आप ये फार्मूला यूज़ करते थे। ठीक है, आपने यहाँ से इसके सॉल्यूशंस देखे, नेचर देखा है कैसा है कि अगर पहला रूल आपने पढ़ा था कि अगर b² - 4ac > 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी आपके जो आंसर आएंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। दूसरा आपने पढ़ा था कि अगर b² - 4ac = 0 है तो आपके दोनों जो आंसर रहेंगे, रूट्स रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपके जो दोनों आंसर आएंगे वो इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। तीसरा आपने एक पढ़ा था यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो आप लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा था। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे थर्ड पॉइंट की कि b² - 4ac < 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ से रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर रियल नहीं होंगे तो अब हम पढ़ेंगे वो कैसे होंगे रूट्स, तो वो होंगे कॉम्प्लेक्स। अगर रियल नहीं होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो, यानी अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से बनता है -5 प्लस माइनस रूट -25/2, यानी पहले जो हमने 10th क्लास तक काम किया है उसमें यहाँ अंडर रूट के अंदर हमने हमेशा पॉजिटिव साइन ही देखा है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो वो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, देखें जिस तरह से ये अंडर रूट -4 है तो ये दो चीज़ों की मल्टीप्लाई से बना है, जैसे √4 और √-1, √4 और √-1, इस तरह से, तो दोनों की मल्टीप्लाई से बना है। तो क्या किया, इसका जो अंडर रूट -1 है इसको एक नाम दिया गया आयोटा का, आयोटा, और इसको i से डिनोट करते हैं, स्मॉल i लगाते हैं, तो 4 का रूट हमारे पास बन जाएगा 2, और जो अंडर रूट के अंदर -1 है इसका हमने लिख दिया आयोटा, 2i यानी 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मेरे पास है -25, अब 25 का तो मैंने बना दिया 5, और जो अंडर रूट के अंदर ये जो -1 है, -1 को मैंने लिख दिया आयोटा, तो आपका आंसर बना यहाँ से 5 आयोटा। क्या आंसर बना आपका यहाँ से? 5 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अंडर रूट के अंदर -6 रहे तो अब 6 का तो रूट होता नहीं है, तो आप लिखेंगे √6 और आयोटा बाहर लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने √6 का तो √6 लिखा और अंडर रूट के अंदर जो -1 था
अंडर रूट के अंदर जो -1 था उसको आपने ओएटा लिख दिया। अब ध्यान से समझें इस चीज़ को, जो रूट के अंदर -1 आएगा उस रूट के अंदर -1 को हम क्या लिखेंगे, ओएटा लिखेंगे। जिसका रूट हो जाए, अब 6 का रूट नहीं होता तो रूट 6 एज इट इज़ रहेगा, और -1 के ऊपर रूट है तो इसको हमने क्या लिख दिया, ओएटा लिख दिया। जैसे ये -2 है तो -2 के ऊपर अंडर रूट है, तो अब 2 का तो अंडर रूट होता नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता तो हम उसका लगा देते 2। अब 2 का रूट नहीं होता तो रूट 2 एज इट इज़, और जो यहाँ -1 बच गया अंडर रूट के अंदर उसको हमने लगा दिया ओएटा। ये बाहर रहेगा अंडर रूट से, यानी ये और ये दोनों अलग अलग। ठीक है जी, रूट टू उसके साथ ओएटा, इसका नाम है ओएटा। अब हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा -4 और -9 इनकी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इसका आंसर बन गया 2 ओएटा और मेरे पास इसका आंसर बन गया 3 ओएटा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ओएटा की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओएटा को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा 6 ओएटा इंटू ओएटा, ओएटा की पावर 2 यानी ओएटा स्क्वायर। ओएटा इंटू ओएटा क्या बना, ओएटा स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हम ओएटास की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको ये बताया स्टार्टिंग से, हमने ये पढ़ा कि अंडर रूट के अंदर अगर कहीं -1 आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको ओएटा लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली बात है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया रूट कैंसिल, और यहाँ स्क्वायर करने से बना ओएटा स्क्वायर। कितना बना, ओएटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोबारा दोनों तरफ ओएटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं ओएटा की, ओएटा स्क्वायर की, ओएटा क्यूब की, ओएटा की पावर 4 की, ऐसे हम वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ओएटा, ओएटा स्क्वायर, ओएटा क्यूब, ओएटा की पावर 4, ताकि हम उसको क्वेश्चन में यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो ओएटा है, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने अंडर रूट के अंदर -1 को क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दे दिया इसको ओएटा का। अब हम ओएटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ओएटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। मेरे पास ओएटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ ओएटा क्यूब की। अब मेरे पास है ओएटा स्क्वायर, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ ओएटा क्यूब की, तो मुझे इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मुझे आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ओएटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस ओएटा। मेरे पास ओएटा क्यूब की वैल्यू बनी माइनस ओएटा। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आप इधर इस साइड के पार्ट को देखें, ये तो अपने आप निकलता रहेगा। आप इधर वाले पार्ट को देखें। सबसे पहला आपके पास सिर्फ आपको ये पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि ओएटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर -1 होती है। ओएटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर -1 होती है। तो ओएटा की वैल्यू तो मिल गई, हमें निकालनी है ओएटा स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास ओएटा स्क्वायर की वैल्यू बन गई -1। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए ओएटा क्यूब की। तो ओएटा क्यूब बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो इधर भी ओएटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी ओएटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओएटा क्यूब की जो वैल्यू बनी वो बनी माइनस ओएटा। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे वैल्यू निकालनी है ओएटा की पावर 4 की। तो ओएटा की पावर 4 की वैल्यू निकालने तो मुझे यहाँ ओएटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी ओएटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ जब ओएटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना ओएटा की पावर 4, और जब मैंने यहाँ ओएटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया माइनस के ओएटा स्क्वायर, माइनस के ओएटा स्क्वायर। अब आपने ओएटा स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल रखी है पहले -1, वो आप यहाँ पे पुट कर दो ओएटा स्क्वायर की जगह पे। ओएटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 डाल दिया, माइनस माइनस कितना हो गया +1। तो बस आपको क्या काम करना है, आपको ये 4 वैल्यूज़ याद करनी है कि ओएटा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट के अंदर -1, ओएटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ओएटा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस ओएटा, और ओएटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है
1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ऑयटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर -1। ऑयटा स्क्वायर किसके बराबर बना -1। ऑयटा क्यूब किसके बराबर बना माइनस ऑयटा। और ऑयटा की पावर 4 कितनी है 1। आपको ये बार बार लिख लिख के याद करनी है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ और इसको आपने लर्न करना है अच्छे से। सिर्फ 4 वैल्यूज़ ये हमारे क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम एक साइड पे लिख देते हैं। इसे हम यहाँ लिख देते हैं कि ऑयटा की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट -1, ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ऑयटा क्यूब की वैल्यू है माइनस ऑयटा और ऑयटा की पावर 4 की वैल्यू है 1। ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अब जो छोटी सी जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे, मैंने लिखा था -4 का रूट और -9 का रूट। तो -4 का मेरे पास बन गया 2 ऑयटा और यहाँ से बना मेरे पास 3 ऑयटा। मैंने मल्टीप्लाई की तो बना 3 2 6 ऑयटा स्क्वायर, 6 ऑयटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू देखें वहाँ से कितनी है -1, तो यहाँ आपने वैल्यू डाल दी -1, तो आपका आंसर आ गया -6। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास ये हो -25 -36, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ से बना 5 आयटा, यहाँ से बना 6 आयटा, मेरे पास बन गया 6 × 30 ऑयटा स्क्वायर और ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने -1, तो -30 आंसर आ गया मेरे पास। इसी तरह से आपका प्लस का भी हो सकता है, -9 आयटा +25 आयटा, तो यहाँ से बना -9 और -25, तो -9 का कितना बनेगा 9 का, तो देखो 9 का रूट तो हो जाएगा 3, 9 का रूट तो कितना हो जाएगा 3, और जो -1 है -1 का जो रूट बना वो बना ऑयटा, प्लस इसका बना आपके पास 5 और ऑयटा, 5 ऑयटा + 3 ऑयटा 8 ऑयटा। इसी तरह से आप ऑयटा ऑयटा को माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऑयटाज की पावर। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑयटा की पावर 25, फिर आपने वैल्यू निकालनी है ऑयटा की पावर 25 की। तो आप क्या करेंगे, तो आपने देखो आपको ये पता है कि ऑयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बस आपने इसी को ध्यान रखना है। अब जितनी भी आपके पास यहाँ पावर हो उसको आप 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 × 24, तो कितना रिमाइंडर बचा 1। आप 1 पावर अलग लिख लें, यानी आप इसको आपने 24 पावर अलग लिख दी और आपने 1 पावर अलग लिख दी, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसको 4 से डिवाइड करें, कितने पे जाएगा 4 × 24, 24 अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा शेष, तो आपने 1 अलग लिख दिया, 24 अलग लिख दिया। अब आप इस 24 को क्या लिखोगे, इस 24 को आप लिख सकते हो 4 × 6, 4 की पावर 6, आयटा की पावर 4 की पावर 6, और ये साथ में आयटा की पावर 1, ये तो आयटा ही है हमारे पास। अब वहाँ से वैल्यूज़ पुट करें, आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपने यहाँ 1 पुट कर दी, 1 की पावर 6, 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा, 1 और साथ में ऑयटा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑयटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयटा की पावर 23, ऑयटा की पावर 23, तो आपने जब इसको 4 से डिवाइड करना है, सबसे पहले 4 से, कितने पे जाएगा 4 × 5 = 20, तो 20 अगर घटाएंगे तो कितना शेष बचा 3, तो 3 पावर अलग लिख दो, तो इसको हमने लिख दिया ऑयटा की पावर 20, ऑयटा की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड पे जितना जाएगा, जैसे 4 × 5 = 20,
4 5 से 20, तो 3 रिमाइंडर बचा, तो 20 अलग लिख दो, 3 अलग लिख दो। अब ये जो 20 है इसको आप 4 की पावर में लिखें, 4 5 से 20 और ओटा की पावर 3। अब ओटा की पावर 4 की वैल्यू डाल दो, ओटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर 5, और ओटा क्यूब की वैल्यू डाल दो, ओटा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस ओटा, तो 1 की पावर 5 तो 1 आया, और साथ में मल्टीप्लाई माइनस ओटा से माइनस ओटा, ये आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे मान लीजिए ओटा की पावर 40 है, तो आपने जब इसको 4 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर बना, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ओटा की पावर 4 और उसकी पावर 10, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, तो 4 से डिवाइड हो गया, तो अब ओटा की पावर 4 की वैल्यू डाल दें 1, 1 की पावर 10, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो जो पावर का, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो नीचे रहते हैं। मान लीजिए अब 1 के नीचे दे दिया इन्होंने ओटा की पावर 77, 1 बाय ओटा इज टू पावर 77। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 के नीचे सेम प्रोसेस चला दें। सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 4 एकम 4, 3 शेष बचा, और 4 नेम 36, और फिर 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड किया तो 76 आएगा यहाँ पे, तो इसमें 76 पावर अलग कर लें और 1 पावर अलग कर लें। जब इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, तो 76 बना, तो 76 अलग कर लें और जो 1 शेष बचा वो अलग कर लें। ओटा की पावर 76 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया, तो इस 76 को हम लिख सकते हैं ओटा की पावर 4 की पावर 19 और साथ में ओटा। ठीक है, या आप ये जो बीच का स्टेप है ये नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बीच का स्टेप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसे 4 से डिवाइड किया, देखो यहाँ लगा दें ओटा की पावर 4, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 37 और 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 1, उस 1 को यहाँ बाहर लिख दें 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें आगे। ओटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 19 तो 1 ही हो जाएगा, और ओटा की पावर 1 ये ओटा हो जाएगा, तो आपका नीचे ओटा आ गया, ये 1 बाय ओटा। अब स्टूडेंट्स एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमने कभी भी आंसर छोड़ना हो तो नीचे ओटा नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे, नीचे ओटा बचा तो ऊपर भी ओटा और ओटा से इस तरह से रैशनलाइज करना है। ओटा के 1 से मल्टीप्लाई ओटा हो गया, ओटा इंटू ओटा, ओटा स्क्वायर हो गया। अब ओटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -k ओटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस क्वेश्चन में कभी यूँ बच जाए 5/2 ओटा, 5/2 ओटा, 5/2 ओटा बच गया। अब हमें पता है भी हमने आंसर में नीचे ओटा नहीं छोड़ना, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो अकेले ओटा से बहुत है, अकेले ओटा से ही मल्टीप्लाई करना बहुत है, ऊपर और नीचे। तो 5 की ओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ओटा, और नीचे 2 इंटू ओटा, ओटा स्क्वायर बन गया। तो जहाँ जहाँ ओटा स्क्वायर या ओटा क्यूब या ओटा 4 बनता है हमें उनकी वैल्यू डालनी है। देखो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में ओटा स्क्वायर बने या ओटा क्यूब बने या ओटा की पावर 4 बने, हमने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट नहीं होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट नहीं है, ये तो स्टार्टिंग से ही हम डाल देंगे। स्टार्टिंग से, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही अगर कहीं अंडर रूट के अंदर -1 दिखाई देता है तो उसको हम ओटा कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में आपकी ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ जब सोल्व किया ये बना 5 ओटा/2 ओटा स्क्वायर। अब 5 है और ओटा का ओटा,
ओटा को कुछ नहीं करना आपने, ओटा की वैल्यू नहीं डालनी। ओटा स्क्वायर, ओटा क्यूब और ओटा की पावर 4, ये 3 वैल्यूज़ डालनी है। तो ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ कैलकुलेशन हो सकती हैं। अब हम एक्सरसाइज में से भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें पावर नेगेटिव भी दी हुई है, देख लें। जैसे ओटा रेज़्ड टू पावर -38, ओटा रेज़्ड टू पावर -38। तो अगर पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएं, 1/ओटा रेज़्ड टू पावर 38। तो अब सीधा आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा, देखो ध्यान से देखो, 38 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पहले हमेशा 4 लिख लें, 4 लिख लें। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 9 पे। 4 9 ज़ा 36, कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो उस 2 रिमाइंडर को आप अलग लिख लें, ओटा की पावर 2, ओटा की पावर 2। आपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ आयोटा की पावर 4 हमेशा लिख लें, हमेशा यहाँ आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 लिखें। फिर 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 9 पे गया। और 36 माइनस करने पर कितना रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर बचा, तो उसको अलग लिख लें। जितना रिमाइंडर बचे उसको आप अलग लिख लें। 4 से डिवाइड करें, जितना रिमाइंडर बचे उसको यहाँ लिख लें अलग से, आयोटा की पावर 2। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू डाल दें 1 की पावर 9 तो 1 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें -1, तो आपका -1 आंसर आया। ओके स्टूडेंट्स, ये है। अब जिस तरह ऐड के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब +3 आयोटा पर 16, इस तरह से 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब -19 आयोटा क्यूब +5 आयोटा -7 आयोटा पर 4, इस तरह से। देखिए, अगर तो पावर सेम है तो पहले तो वही सॉल्व कर लें। यहाँ 2 पावर है और कहीं 2 पावर है नहीं है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 3 पावर, तो इन दोनों को तो पहले ही सॉल्व कर लें। 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब -19 आयोटा क्यूब, तो 6 - 19 कितना बना? -13 आयोटा क्यूब प्लस में 5 आयोटा -7 आयोटा पर 4। अब आपको जो वैल्यूज़ बताई हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -के आयोटा। और आयोटा पर 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसे आप सॉल्व कर लें। या -के 2 माइनस प्लस 13 आयोटा प्लस 5 आयोटा -7। अब -2 और -7 इसे आप अलग लिख लें, -9 और 13 और +5 ऐड करके बनेगा आपका 18 आयोटा। यह आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये आपने सॉल्व करना है। और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, स्टेटमेंट में क्या निकालना है हमें? x और y की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 4x + आयोटा इंटू 3x - y = 3 - आयोटा 6, 3 - आयोटा 6। देखिए स्टूडेंट्स, एक बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले तो हम a + आयोटा b जो लिखते हैं, a + आयोटा b, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a + आयोटा b, ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें आयोटा आए, ठीक है, कोई रियल पार्ट हो, कोई इमेजिनरी पार्ट हो। जैसे मैंने लिखा 3 + 4 आयोटा, जैसे मैंने लिखा -5 + 7 आयोटा,
यानी ओएटा वाले जो जितने भी ये स्टेटमेंट्स रहती हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमने बराबर करने हों, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बराबर करने हों, मान लीजिए ये हमने a प्लस ओएटा b के बराबर करना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है। जैसे आपने लिखा 3 + 4 ओएटा, पहले इसके बारे में देख लें। 3 + 4 ओएटा में जो रियल पार्ट है वो 3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयटा के साथ वाला जो होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रियल पार्ट, इसमें अगर हम रियल पार्ट की बात करें, इसमें रियल पार्ट हमारा रहेगा -5 और इमेजिनरी पार्ट रहेगा ओएटा को छोड़ के बाकी, ओएटा को छोड़ के बाकी। अगर यहाँ पे -7 होता तो हम -7 लिखते, प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिखेंगे। ओएटा को छोड़ के ओएटा के साथ वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं उसे। जैसे मैंने लिखा -4 + 2 ओएटा, इसमें रियल पार्ट -4 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। ओएटा को छोड़ देना है, ओएटा के साथ वाला जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट में काउंट होगा। अगर प्लस का है तो प्लस का 2 और अगर माइनस का है तो माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बराबर हों, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के बराबर करेंगे। रियल पार्ट कितना, a, तो a की वैल्यू कितनी बनी -5 और इधर से रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है b, इधर से इमेजिनरी पार्ट कितना है -7, तो ये हमारी वैल्यू बनी b की। तो ये हमने a और b की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली है, वैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे x + ओएटा y = -2 + 3 ओएटा। अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो रियल पार्ट के बराबर होगा, x की वैल्यू बनेगी -2 और इमेजिनरी पार्ट कितना बना y। याद रखें इमेजिनरी पार्ट में ओएटा को नहीं लेना है, इमेजिनरी पार्ट में ओएटा को नहीं लेना है। ओएटा को छोड़ के ओएटा के साथ जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। अगर ओएटा के साथ वाला नेगेटिव है, अगर यहाँ पे -y होता, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम -y लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो हम -3 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस ओएटा होता x - ओएटा y, x - ओएटा y, तो ओएटा के साथ कितना पड़ा है, तो ओएटा के साथ है माइनस का y, तो हम यहाँ लिखते हैं -y = 3, तो y की वैल्यू बन जाती -3। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, और सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा बना 4x। जब ओएटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बनेगा 3 ओएटा x, और ओएटा की मल्टीप्लाई -y से की तो माइनस के ओएटा y, इधर बना 3 - ओएटा 6। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है। तो देखिए, चाहे आप इसको यहाँ से नहीं भी खोलेंगे तो ओएटा इसके साथ पड़ा है। वैसे आप सीधा भी कर सकते हैं, ये रियल पार्ट 4x है, यहाँ से रियल पार्ट कितना है 3 है, तो 4x की वैल्यू कितनी बनी 3 बनी। और यहाँ से ओएटा के साथ ये जो सारा पड़ा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ओएटा के साथ जो कितना पड़ा है 3x - y, और इधर ओएटा के साथ देखो कितना पड़ा है -6। साइन लगाना ना भूलें, साइन लगाना ना भूलें, और ओएटा को साथ नहीं लेना, ओएटा को छोड़ के जो उसके साथ बचा है वो लिखना है सारा। तो 4x = 3, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू बनी 3/4, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये है। और इसके साथ का आपका एक 4th पार्ट और है, देखिए पार्ट 4th है,
ये थर्ड क्वेश्चन का कर रहे हैं हम। क्या है 1/3x माइनस 1/4y और प्लस 3/4y ओटा इक्वल टू -3 + 5 ओटा। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें ओटा आए, जहाँ कहीं भी ओटा लगा दिखे तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ ओटा नहीं है, यहाँ एक जगह ओटा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा। देखिए यहाँ पे एक जगह ओटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीच में कैसा साइन है, इक्वल का साइन है। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बराबर कर रखे हैं, हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो रियल पार्ट यहाँ से कितना है हमारे पास, 1/3x माइनस 1/4y, ये हमने किसके बराबर रखा, -3 के बराबर रखा। 1/3x माइनस 1/4y, ये हमने किसके बराबर रखा, -3 के बराबर रखा। ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कितना है, ओटा को छोड़ के बाकी सारा 3/4y और इधर ओटा को छोड़ के कितना है 5। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, ये 3/4 उधर जाके उलट जाएगा 4/3, y की वैल्यू बनी आपके पास 20/3। तो ये जो y की वैल्यू है ये आप यहाँ पुट कर दें, ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें और आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 5.1। तो ये आप कंप्लीट कर लें, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।